नमस्कार। तो आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये क्या है? जम्बुको हुडुयुद्धेन वयंचाषाढ़भूतिना दूतिका तंतुवायेन त्रयोदोषाः स्वयंकृताः। सो हम लोग ये दूतिका तंतुवायेन वाली कहानी सुनेंगे। तो हुआ ये कि ये देव शर्मा जी आगे बढ़ने लगे, बड़े दुखी, अपने आप को कोसते हुए कि मेरी गलती है, क्या कर दिया मैंने, सारा पैसा गंवा दिया, और करके आगे बढ़ते रहे। और उन्हें एक छोटा सा शहर दिखा। उस शहर में जा कर के वो अंदर गए और देखा सब लोग उसकी आवभगत करने लगे उनकी कि आइए आइए, आप जैसे व्यक्ति हमारे शहर आए हैं, हमारे शहर का बहुत फ़ायदा होगा। तो देव शर्मा जी बोले अच्छा अच्छा ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको जगह मिल जाएगी। कोई जगह देने को तैयार नहीं था। तो ये एक जुलाहिन के घर गए, जुलाहे के घर गए। और ये जुलाहा जो है, जुलाहे का एक अपना अलग ही स्थिति थी कि वो बहुत आदत पड़ चुकी थी उसको शराब पीने की। तो वो शराब लेने जा रहा था। तो उसने कहा कि देखिए, ये देव शर्मा जी पहुंच गए और देव शर्मा जी ने कहा एक रात मुझे दिला दो यार। देखो, अतिथि के सत्कार करना बहुत ज़रूरी होता है, और अतिथि के सत्कार करने से बहुत सारे देवता भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वागतेन आग्नयः तृप्ता आसनेन शतक्रतुः पादशौचेन पितरः अर्घात् शंभुः तथा तिथे। मतलब स्वागत करने से अग्नि, आसन देने से इंद्र, और पैर वैर धोने से पितृदेवता, और पानी देने से साक्षात महाशिव तृप्त हो जाते हैं। तो आपको मेरी सेवा करनी चाहिए। तो जुलाहे ने कहा कि यार अभी मेरा ज़िंदगी वैसे ही ख़राब है, एक काम करता हूँ, जगह दे देता हूँ। और उसने अपने पति से बोला देखिए, इनके अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इनको एक अच्छा सा कमरा दो, एक अच्छा सा थोड़ा उनको विश्राम करने का एक जगह दो। तो उन्होंने, उसकी पत्नी बोली हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करके इन्होंने आगे, और ये शराब लेने चला गया और इन्होंने इनके लिए आवभगत करना शुरू किया और आवभगत किया। और ये देव शर्मा जी एक जगह सो गए। तो इसका पति थोड़ा देर लगा रहा था आने में। हालांकि जाहिर सी बात है, शराब की दुकान में बहुत बहुत क्या बोले भीड़ होती है। तो इसको एकदम से मचने लगा कि मुझे जो है देवदत्त से मिलने जाना है। और ये देवदत्त कौन था? इसका प्रेमी था। तो अब इसको जाने का मन कर रहा था। तो ये एकदम सज धजने बैठ गई। और सजने धजने जब बैठी तो देखा कि इसका पति एकदम दरवाजे पर आ गया, दारू पी करके, और पूरा पिया हुआ था वो आदमी। और इसने देखा कि ये सज धज रही है। अब ये भी हो सकता था कि वो सज धज रही हो, अपने पति के लिए सज रही हो, लेकिन ये इतना पिहक्कड़ आदमी जो है, पिहक्कड़ आदमी के लिए कौन कौन पिहक्कड़ पति को जो है बहुत प्रेम से देखती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो पिहक्कड़ आदमी आया और ये आकर के देखा कि ये सज धज रही है, और इसको मन में शक था कि ये कहीं किसी से मिलने जाती है। और इसने बोला कि अभी रुको, मैं बताता हूँ तुमको। और ये इससे बोलने लगा कि कहाँ सज धज के जा रही थी, तुम जाने वाली थी, मुझे पता है, तुम सज धज के जा रही थी, कहाँ जा रही थी? तो पत्नी बोली मैं आपके लिए सज रही थी। तो बोली तुम झूठ बोल रही हो। और करके ये दारू के नशे में था, और पकड़ करके इसने अपनी बीवी को पीटना शुरू किया। और इसी वजह से शायद वो जा रही थी। जाहिर सी बात है ना कि आप मतलब अपनी पत्नी को ठीक से नहीं देखोगे तो क्या होगा? यही होगा कि वो किसी देवदत्त को ढूंढ लेगी। तो वैसे ही पकड़ के पीट रहा था, भयानक तरीके से पीट रहा था। जब वो पीट रहा था और पीट पीट करके वो बेहोश हो गया। और जब वो बेहोश हुआ तो पीछे से इसकी दोस्त, इस जुलाहन की दोस्त एक नाई थी, नाई की पत्नी थी, नाइन बोल सकते हैं। तो नाइन थी एक। तो वो आई और बोली कि देखो तुम्हारा पति तो इतना बुरा आदमी है, पकड़ कर तुमको पीट रहा है। एक काम करता हूँ, देवदत्त तो तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है वहाँ पर, तो तुम जाओ देवदत्त से मिलकर आओ। तो उसने कहा कि मैं कैसे मिलकर जाऊँ, इतना मुझे पीट चुका है, मेरा एकदम चेहरा एकदम बुरा हो गया है पीट खा करके, तो मैं कैसे पीटूँ, इतना पिटाई कर चुका है ये मेरी, तो कैसे जाऊँ मैं? तो उसने कहा कि देखो, उसकी जगह मैं खड़ी हो जाऊंगी, और देवदत्त मामूली प्रेमी नहीं है, तुमको बहुत प्रेम करता है वो, तुम्हारे चेहरे और इससे उसका संबंध नहीं है, तुम्हारा एकदम मिलाप आत्मा का मिलाप है, तो जाओ तुम, ठीक है? तो ये नाइन को बड़ा एकदम मज़ा आ रहा था। तो ये जो है, ये औरत बोली अच्छा ठीक है, तो मैं जाती हूँ। ये देवदत्त से मिलने चली गई। और जब देवदत्त से मिलने गई तो ये जो दारू पीने वाला जो पति था एकदम से फिर से उठ गया, उठ करके फिर से पकड़ करके पीटने लगा। इस बार नाइन को पीट रहा था, क्योंकि वो उसकी पत्नी तो चली गई थी। और नाइन को पीटते पीटते एक कदम आगे बढ़ गया, और उसने क्या किया कि उसने छुरे से ला करके इस नाइन का नाक काट दिया, और फिर से ये पी पी करके बेहोश हो गया।
अब नाइन क्या करे, इसके ये नाक कट चुकी थी, बड़ा दुखी हो गई है, तो इसको समझ में नहीं आ रहा था। और इस बीच आई ये जुलाहिन देवदत्त से मिल करके, तो आकर के बोलती अरे 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 तुम्हारी नाक कट गई, ये क्या हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो कहती है चिंता मत करो, मैं अपनी ज़िंदगी अपना देख लूँगी, तुम जाओ, तुमने अच्छा किया देवदत्त से मिल के आई। इसको बहुत मज़ा आ रहा है देवदत्त से मिल के आई, भले ही इसकी नाक कट गई हो, लेकिन इसका देवदत्त से मिलना जो है परम था। अब जाहिर सी बात है कि उसी वजह से उसकी नाक कट गई, तो अपने त्रयोदोषा स्वयंकृत दोष था ये, तो ये हो गया। तो फिर इसके बाद ये फिर से खड़ी हो गई और वो पति फिर से उठ गया और फिर से पीटने का प्रयत्न करने लगा। इस बार जब पीटने का प्रयत्न किया तो जुलाहिन के मन में लगा कि इस बार नहीं खाएंगे हम, और इसने एकदम चिल्ला दिया कि कहा मुझ जैसी पतिव्रता को तुम इतना बार पीट रहे हो, शर्म आती है तुमको पकड़ करके, अगर मैं पतिव्रता हूँ तो मेरी नाक फिर से आ जाए। और उसने दिखाई अपनी नाक, एकदम लंबी सी नाक, और दिखा करके देखा तो एकदम ये, एक तो जुलाहन को, इस जुलाहे को लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बुरा किया, मैंने एक पतिव्रता को पीट दिया, इतना प्रेम करती है मुझसे, इतनी पतिव्रता है कि इसकी नाक उगाई फिर से। और ये एकदम पागल होकर के, एकदम आश्चर्यचकित होकर के इस बार दारू के नशे से नहीं, इस स्तब्धता से बेहोश हो गया ये आदमी। और इस सब चीज़ को देख रहे थे हमारे देव शर्मा, ठीक है। तो देव शर्मा जी देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि भाई वाह हरी नारी, तुम जो है ना एक अद्भुत अद्भुत मतलब सृष्टि का एक अद्भुत हो तुम, हैं। सब पुरुष को लगता है कि भाई वो खुद पूरा दुनिया चला रहे हैं, और दुनिया को पता नहीं है, इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि भाई ये पूरा संसार सिर्फ नारी ही चला रही है, समझ रहे हैं। तो वो कहते हैं हसतम प्रसहन्त्येता रुदंतम प्ररुदन्त्यपि अप्रियम प्रियवाक्येन गृह्णन्ति जालयोगतः। अपने जाल में फंसाने के लिए नारी क्या क्या नहीं करती। ये आप हंसो तो हंसती है, आप रो तो रोती है, आप गुस्सा हो तो आपको प्यार से मना लेती है, लेकिन अपना काम निकलवा लेती है। तो जो लोग को लगता है कि भाई दुनिया जो है ये पुरुष चला रहे हैं, वो लोग, उनसे ज़्यादा मूर्ख इस प्रपंच में कोई नहीं है। सब ये पूरा एकदम संसार स्त्रियों द्वारा ही चल रहा है। अब ये जितना जल्दी समझ लो उतना फ़ायदा होगा आपका, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद ये देव शर्मा जी सो गए। उसके बाद सोचा कि अरे बाप रे बाप क्या देख लिया, कितने भयानक चीज़ें देख रहा हूँ मैं। सो गए। तो अगले दिन सुबह ये नाइन की नाक कटी हुई है, और नाक कटी हुई है, और ये जो है क्या हुआ इसका कि नाक कटी हुई है इसकी, तो ये जो है अभी पूरा एकदम अपने, अब नाक कटी हुई थी तो उनको छुपाना था इसकी अपनी नाक, तो छुपाते रहे। और फिर कहा कि भाई देखो मेरे लिए एक छुरा दो, मुझे जाना है किसी के हजामत करने, करके नाई बोला। तो जब नाई बोला तो फिर इसने एक अवकाश, एक अवसर देखा इसमें, तो उसने क्या किया कि फेंक दिया छुरा इसके मुंह पर। और नाई को इतना गुस्सा आया कि तुमको शर्म नहीं आती, हाथ में देने में क्या जा रहा था तुम्हारी छुरा, हैं? तुम जा कर के जो है वो छुरा कहीं लग जाता तो, करके इसने गुस्से में वो छुरा पीछे फेंक दिया, बहुत तेज फेंका। और ये नकटिया करके बोली कि अरे ये मेरी नाक काट दिया है ये आदमी, करके एक तो इसके ऊपर चिल्लाई। अब ये नाई को समझ में नहीं आ रहा था, अरे मैंने बस तो ऐसे छुरा फेंका, ऐसे नाक कट गई। मुझे लगा छोटा मोटा थोड़ा सा अगर हाथ में वो आएगा, मतलब थोड़ा हाथ वाथ कट जाएगा, बस उससे ज़्यादा क्या होगा, और नाक कट गई इसकी। तो अब नाक कट गई और ये एकदम बड़ा एकदम वो हो गया कि अरे मतलब आश्चर्यचकित हो गया, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है दुनिया में। और ये एकदम बाहर जा कर के बोलने लगे कि मेरे पति ने मेरे नाक काट दी, मेरे पति ने मेरे नाक काट दी। और ये बात पहुंची सिपाहियों के पास, और सिपाहियों ने पकड़ लिया इसको, पकड़ करके जो है बोला कि चलो तुम बताते हैं, तुम अपनी पत्नी की नाक काटते हो, आओ तुम्हारी अभी आओ भगत अच्छे से करेंगे। और इसको ले गए सूली पर चढ़ाने। और जब सूली पर चढ़ाने ले गए तो पूरा एकदम दुनिया भर में चढ़ाने ले गए। और ये नाइन भी देख रही थी कि अच्छा ठीक है चलो कोई और देवदत्त मुझे भी मिल जाएगा। तो वो ऐसे सोचने लगी मन में, मज़ा आ रहा है इसको, हैं। तो इसके बाद ये क्या किया कि ये अब यहाँ देखने लगे, देव शर्मा आए कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने पूछा है किसी से कि भाई क्या हो रहा है। तो इसने कहा कि वो जो नाई है ना, उसने अपनी पत्नी की नाक काट दी है। तो उसने कहा अरे ये तो वही नाई है, कल वाली नाई, अरे बाप रे बाप।
ओ हो, तो उसने सबको रोका, उसने कहा कि एक निर्दोष आदमी को आप सूली पर चढ़ा रहे हैं, रुकिए, मेरी बात सुनिए। और उन्होंने पूरी कहानी बता दी। जम्बुको हुडुयुद्धेन वयम चाषाढ़भूतिना दूतिका तंतुवायेन त्रयोदोषाः स्वयंकृता। देखिए इसमें गलती उस सियार की है जो मर गया, मेरी है कि मैंने आषाढ़ भूति को जो है पूरा विश्वास कर लिया, और इस नाइन की खुद की गलती है, इसकी किसी और की गलती नहीं है। ये जा कर के अपना एकदम देवदत्त और जुलाहिन का जो है प्रेम नाटक को बढ़ा रही थी आगे। तो जो भी है उसकी गलती है, तो इसको अगर आपको किसी को देना है सज़ा तो इस नकटी को दीजिए। तो पुलिस, ये सिपाही लोग इसको पकड़ने लगे। फिर उसके बाद उनको लगा कि अरे दया आ गई इनके, इसकी नाक तो पहले ही कट चुकी है, तो अपने अपराध की वजह से ये तो पहले ही दुखी हो चुकी है, अब क्या करना। तो इन्होंने उसको भी छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। तो यही कहानी जो है हमारा दमनक करटक को बता रहा था, सुना रहा था। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं कि ये दमनक करटक करेंगे क्या, कैसे संजीवक और हमारे पिंगलक की दोस्ती में दरार डालेंगे या क्या करेंगे। इसको देखने के लिए हम अगला एपिसोड में आते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।